जय गुरुदेव। आज मैं आपको एक यक्षिणी साधना का अनुभव देना चाहता हूं, जो साधक ने मेरे पास में भेजा है। और साधक का जैसा जो अनुमान है, जो अनुभव है, वो आज मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। और साधक एक उत्तर प्रदेश का है। उसने अपना नाम लेने से मना कर दिया है और यक्षिणी साधना की भी जानकारी ज़्यादा नहीं दी है उसने। और वो यह बताना चाहता है कि हम लोग जो साधनाओं को एक आसान विधि मानते हैं, वो बड़ा आसान समझते हैं। जैसा हमें यूट्यूब पर बताया जाता है, वैसा वास्तविकता में होता नहीं है। तो उसने एक अपना छोटा अनुभव भेजा है और उसने अपना 24-25 दिन उसको लगभग हुए हैं। लेकिन उसने यह पूछा है, गुरुजी कि मुझे साधना में भय लगता है, तो मुझे गुरुजी कोई उपाय बताइए कि जिससे मैं कि साधना को, लेकिन साधना में मुझे लाभ तो हो रहा है, तो मैं साधना को छोड़ना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन रात्रि में जो मुझे भय लगता है और जो मुझे रात्रि में आवाज़ आती है कभी कभी, तो लगभग 25 दिन की साधना में मुझे जो अनुभव होता है, 1000 मंत्र मैं रोज़ जाप करता हूँ। तो आप मुझे यह बताइए कि मैं साधना को बंद कर दूँ कि साधना को चालू रखूँ, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन जब मैं साधना कर रहा हूँ तो मुझे अलग ही बात महसूस होती है। तो आप मुझे यह बताइए कि मैं साधना को चालू करूँ कि बंद कर दूँ। लेकिन हाँ, मुझे यह जो लाभ हो रहा है, इससे मुझे साधना को बंद करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जो मुझे डर लगता है रात में, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जब जीवन ही चला जाएगा तो फिर मेरा क्या रहेगा और क्या बचेगा। तो इसलिए मैं आपसे यह सलाह मशवरा का चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब चैनलों को खोजा है। और यूट्यूब चैनल को खोजने के बाद में मैंने आप लोगों के आपके वीडियो को देखा और आपसे मेरी बातें हुई। तो आप मुझे यह बताइए कि आप मेरे अनुभव को भी पेश कीजिए, अनुभव को भी बताइए लोगों को, और मेरा मार्गदर्शन भी कीजिए कि मैं साधना को बंद रखूं यहाँ पे चालू रखूं। कि देखिए गुरुजी, मैं बहुत परेशान व्यक्ति हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। और मेरी फुटपाथ पर एक कपड़े की दुकान है जो अच्छी चलती नहीं है। और मैं एक बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ और धंधा चलने के साथ साथ में फुटपाथ पर मेरा आशावादी होने के साथ साथ में मैं काल्पनिक आदमी हूँ। मैं अपने जीवन में मैंने बहुत सपने देख रखे हैं। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे लेकर मैंने अपना रोज़गार खोला था, बड़ी उम्मीद से कि मैं ऐसा करूँगा और वैसा करूँगा, और जब मेरा धंधा चलेगा तो मैं ऐसा बहुत कुछ करूँगा। लेकिन मेरे सपनों पे धूल जम रही है, क्योंकि मैं जब रोड पे कपड़े बेचता हूँ तो लेकिन उस पर धूल जम जाती है। जैसे मेरे सपनों पे धूल जम गई है, ऐसे ही मेरे कपड़ों पे धूल जम रही थी और मैं बड़ा परेशान था। तो परेशान होने के साथ साथ में मैं ये सोचता था बैठे बैठे दिन भर कि मेरा धंधा तो चलता नहीं है, तो मैं अब क्या करूं। और मैं बड़ा परेशान रहता था। तो मैंने यूट्यूब पर ऐसे ही चैनल देख रहा था, और यूट्यूब पे चैनल देखने के साथ साथ में तो ऐसे ही चैनल देखते देखते मेरे सामने एक वीडियो आया कि इस यक्षिणी साधना को करो तो आपको जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आपके दिन बदल जाएंगे। और दिन बदलने के साथ साथ में आपको जीवन में जो उन्नति होगी और बहुत कुछ महसूस होगा और अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। तो गुरुजी, बात तो सही थी उस वीडियो की कि जीवन में कायाकल्प तो हुआ है। मैं एक लगभग 23 वर्षीय लड़का हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है और ना मुझे जीवन का ज़्यादा तजुर्बा है, ना ज़्यादा मुझे अनुभव है। आप तो शादीशुदा हैं।
और शादीशुदा होने के साथ साथ में आपके पास तो आपकी उम्र भी लगभग है, तो आपके पास में अनुभव होगा, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और मैं बड़ी उम्मीद से आपसे बड़ी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और मेरे पास में मेरा धंधा वगैरह तो चलने लगा है, लेकिन जो साधना में मुझे अनुभव हो रहे हैं, वर्तमान में 25 दिन की साधना हो गई है, और 25 दिन की साधना में और दिनों में, लास्ट के दिनों में मुझे यह आवाज़ें आने लगी हैं कि साधना को बंद करे, साधना को क्यों कर रहा है और इस साधना को छोड़ दे। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं आपको और भी बातें बताता हूँ जो साधना के आरंभ में हुई। जब मैंने वो वीडियो मेरे सामने आया था, तो मैंने क्यों ना सोचा कि इस साधना को आरंभ करता हूँ और चालू करता हूँ, शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं शायद। तो मैंने साधना की युक्ति जताई। सबसे पहले तो मैंने अपने बाज़ार से एक रुद्राक्ष की माला ख़रीदी थी, मैंने अपनी एक बाज़ार से, जो लगभग 250 रुपये की मुझे मिली थी। और 250 रुपये मिलने के साथ साथ में तो मैं एक गंगा जल की शीशी भी लाया था, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने ऐसा बड़े बूढ़ों से सुना है कि कोई भी चीज़ आपके घर में ऐसी कोई चीज़ भी आए तो उसका शुद्धिकरण होता है, या फिर कोई भी जैसे कोई भी चीज़ पवित्र चीज़ लेके आओ तो उसका गंगा जल से शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। तो मैंने ऐसा अपने बुजुर्गों से सुना था। तो मैं उसी के साथ साथ में मेरे मन में ये विचार आया था, जब मैं माला लेके आ रहा था बाज़ार से, तो बाज़ार से मैं घर तक आ गया था, लेकिन अचानक मुझे याद में आई, अचानक मेरे दिमाग में आई ये बात कि मेरे बड़े बूढ़े ऐसे बोलते हैं कि घर में कोई भी पूजा पाठ की कोई भी चीज़ लेके आओ तो उसको गंगा जल से शुद्धिकरण अवश्य करना चाहिए। तो मैं दोबारा अपने घर के करीब से ही लौट के दोबारा गया, और बाज़ार से लगभग मैं गंगा जल की शीशी लेके आया था, जो लगभग 50 रुपये की आई थी। तो गंगा जल की शीशी लेने के साथ साथ में उसको मैंने लेने के बाद में मैं घर पे आया, तो मैंने उसका शुद्धिकरण किया माला का, मैंने उस पर छिड़का। तो मेरे उस दिन एकादशी थी, और एकादशी से मैंने उस मंत्र जाप का आरंभ किया था। और मैं यहाँ यक्षिणी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ, अपनी जगह का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को यदि पता पड़ जाएगा तो मेरी हंसी उड़ाएंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो मैंने कोई बात नहीं, मेरा पहले दूसरे तीसरे दिन तो मेरा नॉर्मल रहा, कोई ऐसा ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे अपनी दुकानदारी में। लगभग मुझे 5वें दिन जब मैं दुकानदारी कर रहा था, तो दोपहर का शाम का लगभग 4 बजे का वक्त था। तो 4 बजे के वक्त में एक स्त्री आई, क्योंकि मैं अपनी दुकानदारी में बैठा था, और 4 बजे की लगभग की वो स्त्री आई। तो उसने पूछा, मेरे कपड़ा का वगैरह का पूछा था, और एक बच्चा उसके साथ में था। तो एक बच्चा साथ में था, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई कपड़े कैसे दे रहे हो। तो मैंने उसको बताया जो नॉर्मल रेट था। तो उसने देखा मेरी दुकान को, सबसे पहले तो दुकान को देखा, मेरी चारों तरफ से मेरी पूरी दुकान को उसने निगाह करके देखा था, उस स्त्री ने। और मुझसे पूछा था कि सबसे पहले उसने मुझसे जब कपड़े का रेट पूछा था, तो मैंने उसको बताया था लगभग 125 रुपये जोड़ी बताई थी बच्चे की, क्योंकि मेरा धंधा चल नहीं रहा था। तो मैं यही सोचता था कि कैसे ना कैसे मेरे कपड़े बिकें, और मुझे जो यदि 100 रुपये लाभ नहीं होता तो 50 रुपये हो, 50 रुपये नहीं होता तो 25 रुपये, कुछ तो मुझे लाभ हो। तो मैंने उसको 125 रुपये जोड़ी बताई। तो उसने मुझसे कहा कि सही पैसे लगाओ। तो मैंने कहा उससे कि मेरा इससे नीचे मार्जिन नहीं है, और मुझे इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, मुझे 2-4 रुपये बचते हैं। यदि मुझे 2-4 रुपये भी नहीं बचेंगे तो मेरा क्या बेचने का फ़ायदा। तो उसने कहा कि देखो ठीक है, जो कपड़े में ज़्यादा ख़रीदूँगी, सबसे पहली बात तो ये समझो, और यदि तुम ठीक दाम लगाओगे तो मैं ज़्यादा कपड़े ख़रीदूँगी, और मुझे कम से कम 5-7 जोड़ी लगभग कपड़े ख़रीदने हैं, और यदि तुम ठीक रेट से लगाओगे तो मैं तुमसे ख़रीद लूँगी, और सही पैसा लगाओ। तो मैंने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन
फिर मैंने उसको सबसे पहले यही कहा, तो मेरे मन में एक विचार आया कि ये 5-7 जोड़ी ख़रीद रही है और 5-7 जोड़ी ख़रीदने में यदि 10-20 रुपया कम भी हो जाएगा तो कोई घाटा नहीं है। 10-20 रुपये तो कुछ ना कुछ तो मुनाफा होगा ही होगा। तो मैंने उससे सबसे पहले यही कहा कि सबसे पहले आप कपड़े चॉइस कर लीजिए और जब कपड़े पसंद कर लीजिए, मैं उसके बाद में देख लूँगा। तो उसने सारे कपड़े निकलवा लिए। एक उसकी बच्ची साथ में थी, उसने उसका कपड़े निकलवाए थे 3 जोड़ी लगभग, और 2 जोड़ी उसने लगभग उससे बड़े बच्चे के निकलवाए थे, और एक उसने जो मैक्सी वगैरह जो होती है 2 जोड़ी उसने 2 मैक्सी वो निकलवाई थी। तो लगभग ये उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 7 जोड़ी कपड़े के लगभग 2000 रुपये लगभग बैठ रहे थे। लेकिन उसने बोला कि सही पैसा लगाओ, देखो मैं सातों जो ये सारे कपड़े लूँगी, और 7 जोड़ी कपड़े लेने के साथ साथ में मैं अक्सर तुम्हारी दुकान से अब आगे भी कभी आया करूँगी, तो मैं तुम्हारी दुकान से कपड़े लिया करूँगी। तो मेरे मन में एक ऐसा मन में लोभ जागा कि देखो अपना एक ग्राहक भी बन रहा है, और 100-200 रुपये कम करके और एक कस्टमर बनता है तो बना लेना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई 10-20 रुपये आप कम दे दीजिए। तो वो बोली कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वो बोली कि मैं तुमको 2000 रुपये दूँगी, और 2000 रुपये दूँगी, इससे ज़्यादा मेरे पास में पैसा नहीं है, और इससे ज़्यादा पैसे मैं आपको दूँगी भी नहीं। तो मैंने ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए मैंने यही डिसीजन निकाला कि दे देने में ही फ़ायदा है। लगभग मुझे उसमें लगभग 400 रुपये मुझे लगभग उन कपड़ों में बच रहे थे मुझे लगभग अंदाज़न। तो मैंने यही ठीक समझा कि देने में ही उचित है, क्योंकि कपड़े रखे बेकार हो जाएंगे, क्या फ़ायदा, क्योंकि कपड़ा बिकता भी नहीं है। तो मैंने उनको देने में ही भलाई समझी, और मैंने दे भी दिया कपड़ा कि ठीक है आप दे दीजिए, लेकिन आप अगली बार मुझसे कपड़े हमसे ही लीजिए। मैंने उनसे यह भी प्रार्थना की, और मैंने उनको मजबूरी बताई अपनी कि देखो मेरी दुकान चलती नहीं है और मुझ पर कोई भी कपड़ा लेने नहीं आता है, आप पहली कस्टमर हो जो मुझसे इतने कपड़े ले रही हो। तो एकदम दया से द्रवित होकर मुझसे कहने लगी कि ठीक है मैं आगे आपसे ही कपड़े लूँगी, लेकिन आप रेट सही लगाना मुझसे, क्योंकि मैं तभी कपड़े लूँगी, आप मुझसे कहीं अगर मुझे मार्केट से सस्ता मिलेगा मैं तभी कपड़े आपसे लूँगी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझसे ही लेना, मैं आपसे मार्केट से आप चेक करके आना और ट्राई कर लेना, और आप मेरे कपड़ों को ले जाना, ट्राई करके आना, तब मैं आपसे सस्ते ही कपड़े दूँगा। तो कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर मेरे पास में एक दूसरी लेडीज आई, तो उसको मेरी एक मैक्सी पसंद आ गई थी। वो कपड़ा मेरी नज़र में वो सबसे रद्दी कपड़ा था, और सबसे रद्दी मैक्सी थी मेरी नज़र में वो। लेकिन उसने पूछा कि ये मैक्सी कितने की है, और जबकि सबसे लेडीज़ भी ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई अच्छी लेडीज़ है, लेकिन उसको जाने मेरी ऐसी उस मैक्सी में ऐसा जाने क्या पसंद आया। तो उसने छूटते ही उसने अपनी गाड़ी रोकी थी, और उसने पूछा था कि ये मैक्सी दिखाना। तो मैक्सी दिखाने के साथ साथ में मैंने उनको दिखाया, तो उनको दिखाने के साथ साथ में उन्होंने कहा ठीक है मैक्सी तो अच्छी है आपकी, कितना प्राइस है इसका। तो मैंने उसको 300 रुपया बताया था कि 300 रुपये बताया था। उसने बोला था खाली 300 रुपये इसका प्राइस है, कि हाँ इसका 300 रुपये प्राइस है। तो उसने मुझे 300 रुपये दे के, और 300 रुपये दे के वो स्त्री चली गई। तो कोई बात नहीं, वो दिन तो अच्छा रहा मेरा। तो उसके बाद में धीरे धीरे मेरी दुकान की मैंने उस दिन के बाद में ये महसूस किया, क्योंकि मैं फिर रात्रि को मैं जब पहुंचा था, रात्रि को जब घर पहुंचा था, तो मैंने उसने अपनी साधना आरंभ की। तो मेरी साधना चलती रही, कोई बात नहीं। और साधना करने के साथ में जब 7वां दिन मेरा आरंभ हुआ, तो ऐसे ही मेरा कस्टमर आने लगे मेरे पास में धीरे धीरे। उस दिन लगभग मेरे पास में 5-6 कस्टमर आए, और लगभग मेरे 2000 रुपये का दिन भर का धंधा रहा। लगभग 2000 रुपये मेरे गले में आए। तो उसमें से लगभग 400-500 रुपये मेरे को जो इनकम जो बचत जो होती है वो मेरी रही। तो कोई बात नहीं, मैं साधना करता रहा धीरे धीरे।
तो इसी तरीके से मेरे 18वें 19वें दिन मुझे कमरे में एकदम अचानक एकदम ऐसा डर सा महसूस हुआ कि डर सा महसूस होने के साथ साथ में मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई, अपने कमरे में बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई मुझे।